जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर के मेन दो चीज़ होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं कंप्यूटर, मशीन और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी मशीन और पुर्जे जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनकी भौतिक संरचना होती है, इतना याद रखो, जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर। ये सारे क्या हैं, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है बल्कि सॉफ्टवेयर के द्वारा करवाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों और अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कैसे कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका ईंधन है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है। कंप्यूटर आमतौर पर पांच भागों, जैसे इनपुट, पांच भागों में बांटा गया है इनको। इनपुट, कंप्यूटर में डाटा और अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है, जिसे इनपुट यूनिट कहा जाता है। भंडारण, डाटा अनुदेशों को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं भंडारण। प्रोसेसिंग, इनपुट प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कर सूचना को बदला जाता है। यानी प्रोसेसिंग, जो हम सूचना इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है सर्च करते हैं तो लिख के आता है प्रोसेसिंग। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा रिसोर्स के पश्चात सूचना और परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए। यानी जो आउटपुट, जो इनपुट हमने डाला है उसमें, और जब प्रोसेस हो के बाहर निकलता है वो चीज़ें, जैसे हमने कोई फाइल सेव कर दी, अब उसको हम सर्च कर रहे हैं, तो सर्च कर रहे हैं तो वो उस समय क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है। और सर्च होने के बाद जब आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा तो उसे बोलेंगे आउटपुट। कंट्रोल, देखो कंट्रोल में क्या होता है, विभिन्न सूचनाओं को नियंत्रित किया जाता है इसके अंतर्गत। मशीन साइकिल, तो फ्रेंच मेमोरी में आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है। डिकोड, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलता है। एग्जीक्यूटिव, इस कमांड को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ भाग हैं। इनपुट, भंडारण यूनिट, मेमोरी, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। तीसरा आता है आउटपुट, हार्डवेयर के भाग हैं ये। इनपुट, डाटा, प्रोग्राम और अनुदेश या निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत यांत्रिक इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं, डाटा, निर्देश और प्रोग्राम को स्वीकार करना, इसे बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, देखो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, जॉयस्टिक है, प्रकाश पेन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, माइकर है, पंच कार्ड है, रीडर है। ये क्या इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। भंडारण यूनिट एंड मेमोरी, तो मेमोरी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेमोरी क्या, मेमोरी को पता दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक मेमोरी, इसे मुख्य मेन मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ये स्मृति क्षमता कम होती है लेकिन गति इसकी बहुत तेज होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। अस्थायी मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचनाएं समाप्त तो हो जाती हैं। सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैश, रैम आदि प्राथमिक, देखो प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी हैं, सेमीकंडक्टर, रजिस्टर है, कैश है, आर ओ एम है, आर एम, रैम, रोम। रोम, आर ओ एम और आर एम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। रजिस्टर, कैश मेमोरी सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के भीतर के भाग होते हैं। द्वितीय सहायक मेमोरी,
डाटा या सॉफ्टवेयर को अंतिम परिणामों के स्थायी रूप में सहायक मेमोरी में मतलब स्टोर किया जाता है उसको। तो सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर हो जाता है। अस्थायी मेमोरी ये स्थायी मेमोरी है। इसे कंप्यूटर बंद करने पर या विद्युत उपलब्ध ना होने पर नष्ट नहीं होता है। चुंबकीय डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है, सहायक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रजिस्टर सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। तेज गति वाली प्राथमिक मेमोरी है रजिस्टर। एक इसका जो प्रोसेस करने का टाइम है 102 नैनो सेकेंड का होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। कैश मेमोरी में सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अर्थात जो डाटा है हमारा उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए तीव्र गति होती है इसमें। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। इससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है। यह बहुत अधिक महंगा हो सकता है। कैश मेमोरी एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनो पर सेकेंड होती है। रैम RAM, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी प्लांट में लगाया जाता है। अस्थायी प्राथमिक मेमोरी, इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक संरचना पर निर्भर नहीं करता। इसकी गति बहुत तेज होती है। देखो पहले इसका फुल फॉर्म पूछेंगे। RAM, रैम को होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेमीकंडक्टर चिप में मेमोरी है, मदरबोर्ड पर लगे मेमोरी प्लांट में लगाया जाता है। अस्थायी मेमोरी, आपको ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस अस्थायी मेमोरी है। सहायक मेमोरी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर और सीपीयू। RAM यानी ROM, रीड ओनली मेमोरी। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। कंप्यूटर मदरबोर्ड व कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जा सकता है। एक स्थायी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी से कहा जाता है संग्रहित डाटा नष्ट होता, इसमें जो डाटा होता ना तो नष्ट होता ना इसे बदला जा सकता है। रैम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर करना पड़ता है। CMOS चिप, कंप्यूटर की कुछ सूचनाएं सेटिंग लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। कंप्यूटर पर उन्हें अपडेट करते रहने के लिए किसी पर्सनल कंप्यूटर में कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाता है तो यह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके की होती है जो आप कंप्यूटर के अंदर देखा होगा। आप 1 महीने 2 महीने बाद भी ऑन करोगे तो टाइम डेट एकदम लिख के आ जाती है तुरंत। तो इसका यही काम होता है। ये मदरबोर्ड में स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी बटन के आकार वाला एक बैटरी लगा रहता है। कंप्यूटर ऑफ होने पर भी CMOS मेमोरी काम करता रहता है। सिस्टम यूनिट, यह किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट टिन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट से लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी आदि कई पार्ट होते हैं। मदरबोर्ड को आप जानते हो, मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट पार्ट होता है। कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मदरबोर्ड पर CPU, रैम, रोम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे रहते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण इनपुट आउटपुट हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर बस है, इंटरनल सिस्टम बस है, एक्सटर्नल बस में आता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटिंग, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव। CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सापेक्ष में CPU भी कहा जाता है, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। CPU डाटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। इनपुट का आउटपुट
में रूपांतरण करता है ये CPU। ALU अर्थ लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा किया जाता है। डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय व तार्किक कार्रवाई करता है। ALU को दो भागों में बांटा जाता है, AU और LU। दो भागों में बांटा जाता है। मेमोरी रजिस्टर, यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो CPU का एक ही भाग है, CPU का भाग है। इसमें CPU का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। CPU वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा प्रोसेसिंग तथा अंतिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी ROM मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लास्टर है, स्पीकर है, स्क्रीन इमेजर है, प्रोजेक्टर है, कार्ड रीडर। ये क्या आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है, प्रोसेसर द्वारा प्राप्त परिणाम को उपयोगकर्ता में समझने योग्य रूपांतरित करता है। जैसे कि कोई भी डाटा हम इनपुट करते हैं तो वो बाइनरी कोड में कंप्यूटर में 0 1 बाइनरी कोड में सेव हो जाता है, और जब वो डाटा हम निकालते हैं बाहर निकालते हैं, आउटपुट करते हैं, तो वही डाटा बाइनरी कोड से एक मशीनरी भाषा से हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ये पूछा जाता है कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, इससे नहीं पूछेगा। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक, कंप्यूटर घड़ी है, ठीक है। घड़ी CPU के डाटा प्रोसेसिंग की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, जिसे क्लॉक पल्स भी कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, यानी जिसमें क्या होता है कि पल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी तेज़ी से आपका डाटा निकल के बाहर आ जाएगा। रजिस्टर मेमोरी CPU रजिस्टर में स्थित डाटा को प्रोसेस करता है। CPU में रजिस्टर की संख्या व आकार जितना अधिक होगा CPU की प्रोसेसिंग क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। इसे बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। शब्द परास 8 16 32 64 64 बिट का परास कहता है कि CPU एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है। कैश मेमोरी CPU से जुड़ा होता है तथा डाटा ट्रांसफ़र करने की तीव्र गति होती है। कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर CPU की गति तेज हो जाती है। सिस्टम बस कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई CPU की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है, इसका अर्थ है कंप्यूटर बस से 32 तार हैं। तात्पर्य कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा आदान प्रदान कर सकता है। कुछ क्वेश्चन देखिए, देखो जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर किस भाग को छुआ महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर से में फिजिकल उपकरण में 3 बुनियादी भाग हैं। सिस्टम यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट और मेमोरी है। प्रिंटर मॉनिटर जैसे पेरीफेरल डिवाइस हैं हार्डवेयर के। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रॉम एग्जाम्पल है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के मुख्य कार्यों का सही क्रम में इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोर करना। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया पेशिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट, कंप्यूटर तथा प्राप्त परिणाम आउटपुट है। जब कंप्यूटर मशीन में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहा जाता है मशीन साइकिल। यह मेमोरी और CPU में अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच गति
भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य से सिस्टम यूनिट का भाग है। सीपीयू कंप्यूटर मुख्य सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। रैम रोम स्थित होते हैं मदरबोर्ड पर। सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर किस डिवाइस पर स्थापित होते हैं? मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, जिसमें धातु व प्लास्टिक की वह नियमित अवधारणा जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है सिस्टम यूनिट कहलाती है। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। बसेस मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट को आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थ लॉजिक यूनिट और मेमोरी। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा ही होते हैं। सीपीयू कहता है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रण करने वाला सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट। ईएलयू अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक परिचालन। सीपीयू का कार्य अर्थमेटिक तथा लॉजिक गणना करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधी गणनाएं करता है, लॉजिक निर्णय लेता है, अर्थ लॉजिक यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए सीधे सम्मिलित होता है? प्रोसेसर। एलयू जिस डाटा व इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वह है रजिस्टर। कंप्यूटर में एलयू का अर्थ क्या होता है? अर्थ लॉजिक यूनिट। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है। आउटपुट क्या है? वह प्रोसेसर यूजर को देता है आउटपुट। बायोस सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान होता है रैम चिप में। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्लॉक दर या गति को मापता है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज से। कंप्यूटर सिस्टम घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर। सीपीयू इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों में आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 भाग हैं एलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, कैश मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एग्जाम्पल है हार्डवेयर। जब प्रोसेसर जिसका उपयोग कर रहा होता है प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है। प्रोसेसिंग के लिए डाटा व सूचना स्टोर करता है मेमोरी। गणना तथा तुलना करने का कार्य अर्थ लॉजिक यूनिट करता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है एमआईपीएस में मापा जाता है। कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत होता है आउटपुट यूनिट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर तीनों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है सब कंट्रोल यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी है, अर्थ लॉजिक यूनिट भी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्काल रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना सभी हो जाएंगे।
कौन सा उत्पाद प्लेटिनम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा इनपुट कहलाता है। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है CPU का आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरण की गतिविधि को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो D सही हो जाएगा। A और C दोनों। प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। कंप्यूटर के सभी तार्किक व अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं तो CPU में किए जाते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट शामिल है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहा जाता है कनेक्टर्स। BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ROM रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम का आधार कौन सा संख्या है? तो इसका होता है द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम। द्विआधारी पद्धति। CPU के घटक हैं तो कंट्रोल यूनिट हैं, ALU हैं, ठीक है, ये इसके घटक हैं। कंप्यूटर सिस्टम किसी तरह से आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, इसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर मुक्त गणना की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। राय इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इनपुट स्टोर प्रोसेसर आउटपुट कंट्रोल। कौन सी डिमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो CTRLS+S। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। निम्नलिखित में से मेमोरी यूनिट को उसकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है भाई साहब। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाती है? ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविधता की विशेषता है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता पहचान करें और उसे अनुकूलनीय बनाती है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण सरल और सटीक और साथ ही जटिल। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? बुद्धि नहीं है कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है? ये करती है स्वचालन। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर का कौन सा भाग हिस्सा मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचालन में सहायता करता है? CPU। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता संबंधित है? वर्सटिलिटी। CPU और
वाई ओ के बीच संकेतों को आवागमन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू के संदर्भ में अलग कथन को चुनना है। आउटपुट यूनिट एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थ लॉजिक यूनिट है, आउटपुट यूनिट ये है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है सीपीयू को। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, क्या होता है? सीपीयू। एक का कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत सारी छोटी स्विच होते हैं जिन्हें कह सकते हैं ट्रांजिस्टर्स कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है? HDFS प्रोसेसर निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो ये आपका होता है डेटा पथ। कंप्यूटर के संबंध में पोस्ट का मतलब क्या होता है? इसका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिस गति से कोई निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित से संबंधित होता है, वो होता है क्लॉक स्पीड। निम्नलिखित में से सीपीयू का घटक नहीं है, कंट्रोल बस नहीं है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, रजिस्टर है। सीपीयू की मूल संगणना इकाई का क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।